हमारे निर्दोष भारतीयों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, हमारी बहनों का सिंदूर छीनने का काम किया। लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार का। उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय लेकर के भारत की सेनाओं को खुली छूट दी कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मैं आभार व्यक्त करूंगा, मैं नतमस्तक हूं सेना के शौर्य के लिए। उन्होंने हमारे भाइयों की शहादत का बदला और हमारी बहनों के सिंदूर को छीनने वाले आतंकवादियों के ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और जब आतंकवादियों के ठिकानों को एक एक करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया तो पाकिस्तान तिलमिलाया। पाकिस्तान ने तिलमिलाकर भारत की शांति भंग करने की जब कोशिश की तो फिर हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके कई एयरबेस ध्वस्त करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष को भी बंकर में छुपना पड़ा। ऐसा हमारा सेना का शौर्य। मैं प्रणाम करता हूं उन सैनिकों को। भारतीय सेना, भारत की सेना, भारत की सेना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत की सेना। आपने देखा होगा हमारे नौजवान सैनिकों के साथ साथ हमारी भारतीय नारी, आपने सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह के उनका वक्तव्य आपने देखा होगा। जिस तरह का जुनून उनके मुख से हमको सुनने को मिला, हमारी माताओं बहनों ने भी सेना का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगा करके देख रही है, क्योंकि भारत के पास एक सशक्त नेतृत्व है, भारत के पास एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, भारत के पास आधुनिक असला है, भारत के पास वो शक्ति है कि पड़ोसी देश जो पहले आंख उठा करके देखते थे और हमारे जवाब नहीं दे पाते थे, आज एक आंख उठाने का काम करते हैं तो उनकी दोनों आंखों पर सीधा जवाब देने का काम हमारी भारत की सेना करती है। ये मैं आज आह्वान करता हूं, मैं नतमस्तक हूं नगर के सभी लोगों को कि आप एक आह्वान पर हजारों की संख्या में आप सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप पहुंचे। मैं देख रहा था 1 किलोमीटर लंबा जनसैलाब नगर विधानसभा के लोगों का उन सैनिकों के सम्मान में आज आया है। यह जनसैलाब यह प्रदर्शित करता है कि भारत की सरकार और भारत की सेनाएं जो भी कार्रवाई करेंगी, इस देश का बच्चा बच्चा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। आज मैं आह्वान करता हूं, यह विधानसभा स्तर की तिरंगा यात्रा निकली है, तारीख तय कर लो, प्रत्येक मंडल पर तिरंगा यात्रा निकले और मंडल होने के बाद सभी सरपंचगण खड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग खड़े हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग खड़े हैं, हमारे पूर्व सैनिक खड़े हैं, एनसीसी कैडेट खड़े हैं, सरकारी कर्मचारी जो देशभक्त है वो भी खड़े हैं। आम जनता ये तय कर ले, मंडलों की तिरंगा यात्रा होने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्रा निकले और वो सैनिकों के सम्मान में गांव गांव तिरंगा यात्रा जाएगी तो देशभक्ति का जुनून आप में पैदा होगा। भारतीय सेना, भारतीय सेना।
मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से भारत की सेना के सम्मान में आप लोग जनसेवा लेकर के यहाँ आए हैं, आपका चौकीदार, आपका सेवादार होने के नाते आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके चरणों की धूल को माथे से लगाकर आपका पूरा संकल्प करने का काम भी के रूप में जवाहर बेड़ा करेगा। जय हिंद, जय हिंद। भारत की सेना, भारत की सेना, भारत की सेना, नरेंद्र मोदी। आपने सुना होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संबोधन। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां चलती रहेंगी और पाकिस्तान से यदि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और आतंकवाद को खत्म करने पर होगी, उससे कम बात। मैं तो नतमस्तक हूं नरेंद्र मोदी जी की इस दृढ़ निश्चय का। उन्होंने कल बीकानेर में भी कहा, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरी राजस्थान की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहलगांव में मेरी बहनों का जो सिंदूर जिन लोगों ने छीना, उनका चैन छीनने का काम हमारी सेना ने किया है और वो सिंदूर मेरी रगों में खून नहीं, उन बहनों का सिंदूर दौड़ता है, उसका बदला हमने लिया है। ना झुके हैं, ना आतंकवाद का जवाब ताकत के साथ देकर ये भारत विश्व शक्ति बन करके उभरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के युवा नेता, वहां ब्लॉक प्रमुख नंदगांव के और काबीना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के भतीजे भाई नरदेव चौधरी जी भी यहाँ आए हैं। हमारे कई सैनिक कैप्टन साहब यहाँ खड़े हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री हरियाणा औरंगजेब जी यहाँ खड़े हैं। आप वहाँ भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और हमारे सरपंचगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, हमारे सेना के जवान। तो आप बताइए, मंडलों पर यात्रा निकलेगी? हाथ उठा के बताओ। पंचायतों पर यात्रा निकलेगी? पंचायतों पर यात्रा निकलेगी? लगातार कार्यक्रम बना करके आपके पास आ जाएंगे। डेट वाइज आपको बता दिया जाएगा। पूरे विधानसभा में हर पंचायत स्तर पर यात्रा निकले, हमारे शहीदों को और हमारे जांबाज सैनिकों को प्रणाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकले। आप बहुत बड़ी संख्या में आए। आप सबको राम राम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।